जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। तो आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सुनते हैं शब्द, कोड़ी आदा मुल नहीं सी, हीरे आदा पै गया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं दाता तेरे चरना विच बह गया। यानी कि संगत जी, हमारा मूल कोड़ियों के बराबर नहीं था, लेकिन जब से हम गुरु जी की शरण में आए हैं तब से हमारा मूल हीरो के बराबर हो गया है, उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा से। संगत जी, आज का सत्संग भी श्रद्धा के साथ चलना हमें ये सीख देता है। ये बात है 2006 की शुरुआत की संगत जी। अंकल जी बताते हैं कि मैं नाभा, पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहां से संगत जी गुरु जी के पिंड यानी कि उनका जन्म स्थान डुगरी के लिए मैं निकला। और मैंने संगत जी गुरु जी के आगे वहां माथा टेका। थोड़ी देर में बैठा और मैंने संगत के साथ वहां पर सत्संग किया। और संगत जी, फिर शाम को मैं वापस से नाभा पहुंचा और रात को मुझे ये पता चला कि मेरी मौसी, जो कि मोरक्को में रहती हैं, मुझे वहां से फोन करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण डाक से भेजा। और संगत जी, उन्होंने मुझे जो निमंत्रण दिया कि मोरक्को आकर बस जाओ, वो उन्होंने मुझे डाक से भेजा। फिर अगले दिन संगत जी, दिन था बृहस्पतिवार का, जो कि संगत का दिन। और मैं संगत जी पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधा गुरु जी के यहाँ पर एम्पायर स्टेट चला गया। और संगत जी, एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर में मुझे चाय प्रसादा मिला। वहां पर संगत जी गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था। और गुरु जी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हूं। संगत जी, लंगर करके जब मैं गुरु जी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। तो फिर संगत जी, गुरु जी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और वो मुझे बोले कि बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। संगत जी, मैं फिर चुपचाप घर चला आया। फिर अगले दिन मैं वीजा के लिए एम्बेसी गया, पर संगत जी मेरी अर्जी वहां पर रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उन लोगों को ये लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को ये डर था कि शायद वीजा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। संगत जी, हमने बहुत कोशिश की, पर हमारा वो काम नहीं बना। 20 से 25 दिन के बाद संगत जी, मैं फिर से गुरु जी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला संगत जी कि वहां मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया था। संगत जी, अगले दिन मैं गुरु जी के पास गया और उन्हें मैंने ये बात बताई तो मुझे गुरु जी बोले, जा जा। मैंने संगत जी गुरु जी का शुक्रिया अदा किया और वीज़ा के लिए मैं फिर से वहाँ एम्बेसी गया। और वहाँ पर संगत जी जो ऑफिसर थे, जिन्होंने पिछली बार मेरी अर्जी रिजेक्ट कर दी थी, वो मुझे देखकर मुस्कुराए। और संगत जी, मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वो विस्मित था, क्योंकि संगत जी एक बार अर्जी स्वीकारी ना जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा नहीं था, क्योंकि गुरु जी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि मेरा परिणाम अच्छा ही होगा। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने के वीजा की स्टैंप लग गई और उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया। और संगत जी, ठीक 2 महीने बाद मैं लौटा। और यह महज एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था मेरी यात्रा की
अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा 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 जा, 2 बारी बोला था संगत जी। और ये इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि, संगत जी, और देशों की संख्या जहां मैं गया, तो ये गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था। एक अंकल, संगत जी, जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे, वो एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतजार करवाया था। और उन्होंने फोन करके, संगत जी, मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना, संगत जी, वो मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतजार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। और ये सब मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। संगत जी, एक और अनुभव बताता हूँ। ये बात है नवंबर 2006 की। संगत जी, नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा बहुत ही आरामदायक और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रही। आमतौर पर, संगत जी, वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है। परंतु संगत जी, सौभाग्यवश वहां से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि, संगत जी, ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो हमने अपनी वापसी की टिकट पहले से ही करा दी थी। और अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे करने का निश्चय किया। संगत जी, अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम वहां पर टिकट काउंटर पे गए और हमें, संगत जी, जो नई टिकट मिली उनका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था, क्योंकि संगत जी, मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया। लेकिन संगत जी, मुझे ये कहा गया कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूंगा। संगत जी, मेरा साथी बहुत ज़्यादा अचंभे में था कि इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। फिर, संगत जी, मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और गुरुजी से मैंने प्रार्थना की और मैं उनसे बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपया करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। और संगत जी, उसी दौरान मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। और जब हम वहाँ स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट कंफर्म हो गई थी। और ये बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और संगत जी, एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और मैंने संगत जी उन्हें ये बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर से हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। तो मुझे स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतज़ाम नहीं किए गए थे और रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए वो अवश्य किए थे, संगत जी। और अब हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संगत जी, हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। और ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्दी ही मुझे नींद आ गई और आप मानेंगे, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, संगत जी, ड्रीम में। और वो मुझे बोले, हाँ, मिल गया तेनू पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। संगत जी, मैंने आंखें खोली और मैं विस्मित हुआ और मुझे गुरुजी की दिव्य सुगंध आई।
और जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में संगत जी, हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है। और मेरी उनसे यही प्रार्थना है संगत जी कि वह सदा हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। सच में संगत जी, किसी भी चीज़ की जरूरत है तो वो है एक डायरेक्ट कनेक्शन की। जब हम अपने रब से अपने सच्चे मन से एक स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट कनेक्शन बना लेते हैं ना, तो संगत जी हम कहीं भी किसी भी दुविधा परेशानी कहीं पर भी फंसे क्यों ना हो, सच्चे मन से जब हम अपने रब को पुकारते हैं, कोई अरदास लगाते हैं, तो संगत जी वो हमारा कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर कर देते हैं और हमें उस दुविधा से निकाल देते हैं, हमारे काम बना देते हैं। बस अपने मन को साफ रखो और सच्चे मन से अपने रब से स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन बनाओ। टोटली अपने आप को सरेंडर कर दो संगत जी। फिर सब गुरु जी ने अपने आप करना है, आपने तो बस उनकी राह पे चलना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी से यही अरदास है कि वो हम सब पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमारी गलतियों को जो हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं उनके लिए हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।